ओम शांति। हमारी इस स्वमान की यात्रा में आज आप सभी भाई बहनों को फिर से स्वागत है। हम हमारी इस स्वमान की यात्रा में हर रोज विशेष कोई ना कोई स्वमान को लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे। हम पिछले दिन हम स्वमान के यात्रा में मैं आत्मा बाप समान विश्व कल्याणकारी हूं, इस स्वमान में स्थित करके विश्व को कल्याण की वाइब्रेशन दे रहा था। आज हम फिर से आपके सामने और एक नए स्वमान को लेकर हाजिर हुए हैं। जैसे इस दुनिया में अगर कोई किचरे में दब गया है, अगर वो दूसरे को भी उस किचरे से निकलना चाहता है तो वो निकल नहीं सकते। अगर वो दूसरों को उस किचरों से निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको खुद को उस किचरे से निकलना पड़ेगा। वैसे ही बाबा भी हमको कहता है कि अभी तुम्हें इस दुनिया का उद्धार करना है, तुम्हें इस दुनिया को अभी परिवर्तन करना है। लेकिन इस दुनिया के परिवर्तन तुम तभी कर सकते हो जब तुम दुनिया को, इस दुनिया से खुद को डिटैच करोगे। तो बाबा हमें कहता है कि तुम इस दुनिया से साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, तभी तुम इस दुनिया का कल्याण कर सकते हो। तो आज हम इसी श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में स्थित होंगे कि मैं आत्मा साक्षी होकर साकाश देने वाली समर्थ आत्मा हूं। आज हम सबसे पहले अपने आप को समर्थी आत्मा की स्थिति में स्थित करेंगे, फिर इस दुनिया को हम साक्षीपन की स्थिति में साकाश देंगे। तो आइए हम विशेष इस प्रैक्टिस में अपने आप को मगन करें। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को इस संसारी दुनिया से हटाकर अपने अंतर जगत में एकाग्र कीजिए। देखिए अपने आप को अपने अंतर जगत में स्थित एक दिव्य प्रकाश के रूप में, और अपने मन के आईने में खुद को देखने की प्रयास कीजिए। देखिए अपने आप को एक बहुत सुंदर झील के पास, कितने सारे पद्मों की पुष्प, कमल की पुष्प खिले हुए हैं। देखिए बड़े बड़े कमल के पुष्प खिले हुए हैं। चंद्रमा की रात इस कमल के पंखड़ियों पर के और भी चमक रहा है। मैं अपने आप को इस सुनहरी रात में देख रहा हूं, इस विराट झील के पास। देखिए अपने आप, पद्म, कमल सभी फूलों में श्रेष्ठ, इनकी सुंदरता इस दुनिया के सबसे सुंदर फूल से शायद नहीं है। इसकी सुगंध इस दुनिया की और फूलों की तरह शायद सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं की पूजन में, देवियों की पूजन में इनके बिना पूजा नहीं हो सकता है। कमल देव देवियों की सिंहासन है। सभी देव देवियां इस कमल के फूल के ऊपर ही बैठते हैं। गुलाब, ट्यूलिप,
सुंदर फूलों के बीच में नहीं है, वो कमल के पुष्प के ऊपर ही बैठता है। वैसे परमात्मा भी इस दुनिया के कोई गुलाब, कोई सुगंधित आत्माओं को उनके कार्य में नहीं लगाते हैं। इस दुनिया के बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, बहुत ज्ञानवान हो सकता है, बहुत श्रेष्ठ हो सकता है, धनी लोग भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा उनको उनकी सृष्टि परिवर्तन के कार्य में निमित्त नहीं बनाता, क्योंकि वो सुंदर होते हुए भी इस दुनिया से उनका बुद्धि लगा हुआ है। उनकी बुद्धि इस दुनिया से डिटैच नहीं है। जो इस दुनिया से डिटैच नहीं हो सकता, वो श्रेष्ठ देवी देवता बन नहीं सकता। ईश्वर उनको ही उनके श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाते हैं, जो अपने इस दुनिया से बुद्धि से डिटैच कर सकता है। परमात्मा कहते हैं, जितना न्यारा उतना प्यारा। हम इस दुनिया के कल्याण तभी कर सकते हैं जब हम इस दुनिया से खुद को डिटैच कर लें। तो बाबा भी अभी इस कमल के पुष्प की तरह बना रहा है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से शक्ति लेता है, कीचड़ से ही खाना लेता है, लेकिन वो कीचड़ की दुर्गंध से और कीचड़ के प्रभाव से संपूर्ण मुक्त रहता है। कीचड़ उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकता, कीचड़ उसकी सुगंध को नहीं नष्ट कर सकता। वैसे बाबा भी हमें कहता है कि तुम इस कीचड़ की दुनिया में रहो, लेकिन अपने बुद्धि से इस कीचड़ की दुनिया से अपने आप को बहुत दूर रखो, क्योंकि जब तक तुम इस कीचड़ की दुनिया से अपने बुद्धि को डिटैच नहीं रखोगे, तब तक तुम इस दुनिया के कल्याण नहीं कर सकते। मैंने मेरा बुद्धि को इस कीचड़ की दुनिया से साक्षी स्थिति पर स्थित करके इस दुनिया को शाकाश दे रहा हूं, कल्याण का, खुशियों का, आनंद का अनुभव कीजिए। अपने आप को इस दुनिया के सभी नेगेटिविटी से मुक्त, पांचों विकारों से मुक्त। पांचों विकार मेरे सामने दासी बन चुकी है, वो मुझे कोई भी रूप में डिस्टर्ब नहीं करता है। मैं उच्च स्थिति में अपने आप को स्थित कर चुका हूं। मैं इस दुनिया को शाकाश दे रहा हूं। महसूस कीजिए, मैं कमल के पुष्प में बैठा हूं, इस दुनिया से डिटैच, एक श्रेष्ठ आत्मा। अनुभव कीजिए, मेरे से दिव्य प्रकाश इस दुनिया में बिखर रहा है, जैसे सुगंध, फूलों की सुगंध। कोई लिमिटेशन में उसको बांधा नहीं जा सकता, कोई पिंजरे में उसको अटका नहीं सकता। वैसे मेरे अंदर से जो प्यूरिटी की सकाश, शक्ति की सकाश निकल रहा है, वो सारे आत्माओं के बीच बिखर रहा है। सभी आत्मा सुखी और शांति की अनुभूति कर रहा है। मैं इस दुनिया के प्रभाव से मुक्त, संपूर्ण रूप से मुक्त, इस श्रेष्ठ स्मृति में स्थित हो चुका हूं। आज सारा दिन मैं यही श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रखूंगा, इस दुनिया के प्रभाव से मुक्त, इस दुनिया के अटैचमेंट से मुक्त। ओम शांति, ओम शांति।